हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग का टॉपिक प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 25 बुक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर बताए गए हैं उनको याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो बुक्स हैं उनके कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहला जो बुक है वह है मिताक्षरा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में उत्तराधिकार से संबंधित नियम बताए गए हैं। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ 3 रचनाएं पर चर्चा कर रहे हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के विवाह के बारे में बताया गया है। रघुवंशम यानी रघुकुल में जितने वंश हुए उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। तीसरा बुक जो कालिदास के द्वारा बताई गई है, मेघदूतम, इसमें यक्ष की कथा का वर्णन है। यक्ष जिनको अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है और अपने पत्नी के वियोग में वह दूत भेजना चाहते हैं, और दूत भेजने का जो माध्यम होता है वह मेघ होता है। तो इसी पर कालिदास ने जो रचना लिखी है वह है मेघदूतम। नेक्स्ट, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई है। मुद्रा राक्षस संस्कृत ऐतिहासिक नाटक है, यानी संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। विशाख दत्त के द्वारा ही देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई है। यह भी संस्कृत भाषा का राजनीतिक नाटक है। नेक्स्ट, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, और यह एक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र की भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक में आपका वात्सायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है, यानी ये प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा की चर्चा की गई है। काव्य मीमांसा की चर्चा की गई है, यानी राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई है। अमर सिंह चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और 9 रत्नों में एक रत्न थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अमरकोश, जिसकी रचना अमर सिंह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज की चर्चा की गई है। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी एवं बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्नों की रचना की गई है। इसमें जो बातें बताई गई है वह यह है कि नागसेन जो थे वह एक बौद्ध भिक्षु थे और वह कश्मीर में रहते थे, और मिलिंद जो थे वह हिंद यूनानी राजा थे, यानी इंडो ग्रीक राजा थे। तो मिलिंद के द्वारा नागसेन से जो वार्तालाप है या जो प्रश्न पूछे गए हैं वह ही संग्रह है मिलिंद पन्नों में, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, वरामिहिर के द्वारा बृहत संहिता की रचना की गई है। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बुक है, जिसमें एक संस्कृत भाषा का यह एक विश्वकोश कहा जाता है। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है, जिसमें श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो रास लीला है
उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु के शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है, यानी गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। नेक्स्ट, वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता की रचना की गई है, ये आप जानते हैं। वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। ये बेसिक है और आप जानते ही होंगे। बिहारी। बिहारी के द्वारा सतसई की रचना की गई है। सत का मतलब होता है 7 और सई का मतलब होता है 100, यानी 700 छंद के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिहारी के द्वारा सतसई की रचना की गई है। नारायण भट्ट के द्वारा हितोपदेश की रचना की गई है, यानी इसमें उपदेश से सहित यानी उपदेशात्मक कथाएं का वर्णन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है और पृथ्वीराज चंद्रवरदाई दोनों मित्र थे, ठीक है। और यही घटना यानी जो घटना उस समय पृथ्वीराज के साथ घटित हुई थी उसी का वर्णन उनके मित्र चंद्रवरदाई ने लिखा है। कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह अर्थशास्त्र है जिसमें राजनीतिक की बातें बताई गई है और कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। सोमेश्वर के द्वारा कृति कौमुदी की रचना की गई है और जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। तो इस वीडियो में लगभग 25 बुक के बारे में बताया गया है और सबका संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो इस बुक को आप कहीं नोट डाउन कर लें और याद कर लें, जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।